शनिवार को हुई जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां पॉपकॉर्न पर लगे टैक्स ने बटोरी। परिषद ने घोषणा की कि पॉपकॉर्न पर 3 तरह का जीएसटी लगाया जाएगा, जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ गई। बैठक में तय किया गया कि पॉपकॉर्न की कैटेगरी के आधार पर अलग अलग टैक्स स्लैब होंगे। नमक और मसाले वाले अनपैक्ड रेडी टू ईट पॉपकॉर्न पर 5% जीएसटी, पहले से पैक और लेबल वाले पॉपकॉर्न पर 12% जीएसटी, वहीं जिसमें चीनी मिलाई जाती है उस पर 18% जीएसटी। जीएसटी काउंसिलिंग के इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर लगातार मीम्स की बाढ़ आ चुकी है। लोग मजेदार तरीके से सरकार के इस फैसले पर अपनी नाराजगी और अपनी हैरानी जाहिर कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, पॉपकॉर्न खाने से पहले टैक्स स्लैब की पढ़ाई भी तो करनी पड़ेगी। दूसरे ने चुटकी मारते हुए कहा, 18% जीएसटी तो ऐसा है जैसे पॉपकॉर्न को अब लग्जरी माना जा रहा है। एक यूजर ने मजाक में कहा, पॉपकॉर्न के दाम सुनकर मूवी के टिकट सस्ते लगने लगे हैं। वहीं किसी ने कहा, जीएसटी काउंसिलिंग के फैसले के बाद पॉपकॉर्न का नाम बदलकर गोल्ड कॉर्न रख दिया जाए, अब थिएटर में पॉपकॉर्न खाना अमीरों का शौक बन गया है। वहीं किसी को मिर्जापुर सीजन 1 के गुड्डू पंडित का एक बड़ा फेमस डायलॉग याद आया, जिसमें वह कहता है, अब हमको चाहिए फुल इज्जत। अब ये डायलॉग पॉपकॉर्न के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक में बताया कि पॉपकॉर्न पर अलग अलग टैक्स दरें जो हैं उसकी तैयारी और सामग्री के आधार पर लगाई गई हैं, लेकिन जनता को यह तर्क खास नहीं भाया है। एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में जीएसटी काउंसिलिंग की चुटकी लेते हुए टैक्स कैलकुलेशन के जटिल ग्राफिक्स वाला मीम भी शेयर किया। आप इस वीडियो के जरिए देख सकते हैं। दूसरे ने लिखा, अचानक पॉपकॉर्न इतनी सुर्खियों में आ गया, ACTII बिना विज्ञापन के ही इतना फेमस हो गया। कुछ यूजर्स ने तो पॉपकॉर्न से आगे बढ़कर अन्य खाने पीने की चीजों पर भी टैक्स का सुझाव दे डाला। इंटरनेट पर सेलाइटिव पॉपकॉर्न पर टैक्स तुलना वाले मीम्स ट्रेंड कर रहे हैं। कई यूजर्स ने वित्त मंत्री को टैग करते हुए अपने पोस्टर्स भी शेयर की हैं। लगातार सोशल मीडिया पर पॉपकॉर्न के महंगे होते ही बवाल आ चुका है। क्या आपको लगता है कि पॉपकॉर्न पर इस तरह का टैग सही है या इसे और सरल किया जाना चाहिए?